Hello, students. Today we are going to read the chapter 5. That's name is The Wise Minister, written by Meera Oberoi. Okay, so let's begin the chapter. There is a warm up given to you. Look at the picture, find the things shown below. Okay, कुछ पिक्चर्स में देखिए और कुछ चीज़ें हैं जिनको दिया गया, कुछ फिगर्स दिए गए हैं, उन्हें इस पिक्चर में ढूंढना है। जैसे ये जो ये सारी फिगर्स दिए हैं ना, इनको आपको ढूंढना है। फाइंड द थिंग्स सोन बिलो। ठीक है, अब ये कहाँ पर हैं ये आपको ढूंढना है। ठीक, सो डू इट ऑन योर ओन। जैसे ये जो किंग का जो है देख रहे हो, ऊपर हेड पे लगा हुआ है, बीज हैं। तो ये जो बीज हैं वो कहाँ हैं, ये देखो लड्डू है, लड्डू उस पे हैं। ठीक, तो फिर ये फ्लावर है, ये फ्लावर, तो देखो फ्लावर यहाँ है पॉट में। ठीक, ये सोर्ड है, तो सोर्ड इसके हाथ में है। और ये कैट कहाँ है, पुसी कैट कहाँ है, उसको ढूंढिए। और ये जो पहन रखा है ये लैकेट, वो लैकेट कहाँ होगा, ऑब्वियसली या तो इनके गले में होगा या इनके गले में होगा। सो आप उसे ढूंढेंगे। देखिए कैट भी यहाँ पड़ी हुई है, कैट भी यहाँ पड़ी हुई है, और ये लॉकेट भी पड़ा हुआ है यहाँ पर। देखिए कैट भी यहाँ पड़ी हुई है। ओके, सो आप ऐसे ढूंढ करके सर्कल करेंगे छोटा छोटा सा, बहुत डार्क कलर से नहीं और गंदे तरीके से नहीं, अच्छे से करेंगे। टू ऑब्जर्व इज टू लुक केयरफुली। ऑब्जर्व करना मतलब अच्छे से ध्यान से देखना। इफ़ यू कैन नोटिस पीपल एंड थिंग्स अराउंड यू एग्जैक्टली, अगर आप अपने चारों तरफ के लोगों और चीज़ों को ध्यान से देखें, यू हैव पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपके पास, ठीक है, सोचने समझने की और निरीक्षण करने की, मतलब समझने की, सोच समझ के किसी चीज़ को देखने की। ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना मतलब जैसे आप होता है ना, कोई चीज़ देख लेते हो तो आपको याद रहती है कि ये चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, और ये चीज़ किसकी हो सकती है, तो आप देखते हो ना। जैसे आप कोई कुछ पहन के हाथ में, आप आपकी खुद की चीज़ें क्या होती हैं, घड़ी होती हैं, तो आप तुरंत पहचान जाते हो ना कि अगर कोई चुरा ले तो कह देते हो कि ये मेरी घड़ी है, देखो मैंने इस पे ये लगा था, वो लगा था। ठीक है, इस पे ये लिखा था, मैंने इस पे कलर लगा रखा था। तो सारी चीज़ें तो आप ऑब्जर्व करते हो, तो वो वाली जो पावर की ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन पावर, वो आपके अंदर आ जाएगी अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से, ठीक है, और लोगों को भी ध्यान से देखें तो। ठीक है, दिस इज स्टोरी अबाउट अ पर्सन विद ग्रेट पावर्स और ऑब्जर्वेशन। यह एक ऐसे पर्सन की स्टोरी है जिसके पास एक ग्रेट, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन का जो पावर था वो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा था। So let's begin the chapter. There once lived a king who had a wise and clever minister called Chatur. एक बार एक राजा था जिसके पास एक चालाक, तेज दिमाग वाला, ठीक है, मिनिस्टर था जिसका नाम था चतुर। हु seemed to know everything, जिसे लगभग सब कुछ पता होता था। द किंग केम टू द कंक्लूजन दैट चतुर कुड रीड माइंड्स, तो राजा को ये लगा, केम टू द कंक्लूजन मतलब उसे विश्वास होने लगा, उसे लगा कि चतुर क्या कर सकता है, लोगों के दिमाग पढ़ सकता है। चतुर प्रोटेस्टेड दैट ही कुडंट, लेकिन चतुर ने मना कर दिया, डिसएग्री कर दिया, कह दिया कि वो नहीं कर सकता। दैट ही ओनली ऑब्जर्व थिंग्स की, और कहा कि वह केवल चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, न कि रीड करता है किसी के माइंड को। बट द किंग रिफ्यूज टू बिलीव हिम, लेकिन राजा ने उसे मानने से इनकार कर दिया। एंड सो दे क्वेरल, और इसलिए उस झगड़ा करने लगे। एवरी वन सेज यू कैन रीड माइंड्स, सभी कहते हैं कि तुम दिमाग पढ़ सकते हो। एंड यू वॉन्ट इवन शो मी हाउ यू डू इट, लेकिन तुमने कभी मुझे नहीं दिखाया कि तुम कैसे ये करते हो। द किंग सेड एंग्रीली, राजा गुस्से में बोला, आई ट्रूली कैन नॉट रीड माइंड्स, मैं सच में माइंड जो है रीड नहीं कर सकता सर। चतुर सेठ क्वाइटली, महाराज जैसे सर होता है जो महाराज कहते थे, तो महाराज मैं सच में किसी का जो है दिमाग नहीं पढ़ सकता। चतुर ने शांति से कहा, जैसे राजा गुस्से में कह रहा था वो शांत होकर के कहा, आई डोंट बिलीव वॉट ही सेज, मुझे नहीं विश्वास है कि उसने जो कुछ भी कहते हैं। आई विल ट्रिक हिम इन टू प्रूविंग ही कैन, मैं उसे फंसा दूंगा किसी ट्रिक में कि वो यह कर सकता है। थॉट द किंग, किंग ने सोचा। गिविंग चतुर अ स्लाई लुक, ठीक है, एक स्लाई लुक मतलब तिरछे तिरछे देखते हुए उसकी तरफ, ठीक है, अपने मन में ये सोच रहे थे। लेट्स गो राइडिंग, चलो
घुड़सवारी करते हैं, ठीक है। द किंग सेड टू चतुर, ठीक है। तो किंग राजा ने चतुर से कहा, चतुर एंड द किंग रोड इन टू द नियर बाई फॉरेस्ट, ठीक है। चतुर और राजा जो है, ठीक है, पास के जंगल में घोड़े पर बैठ कर गए। एंड केम अक्रॉस अ मैन, और एक आदमी के पास से गुजरे। चतुर, डू यू सी दैट मैन देयर, आस्क्ड द किंग। चतुर, राजा ने पूछा, चतुर क्या तुमने उस आदमी को देखा जो वहाँ था? यस सर, सेड चतुर, चतुर ने कहा, जी महाराज। व्हाट डू यू थिंक ही डज फॉर अ लिविंग, द किंग आस्क्ड। तुम्हें क्या लगता है वो क्या करता होगा अपने जीवन चलाने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, जो भी अपने खाने पीने चीज़ें हैं इकट्ठा करने के लिए वो क्या करता होगा? ही इज़ कारपेंटर योर मैजेस्टी, वह क्या है मेरे महाराज? वो क्या है? वो कारपेंटर है। चतुर रिप्लाइड विदाउट हेजिटेशन, चतुर ने उत्तर दिया बिना हिचकिचाए। एंड व्हाट इज़ हिज नेम, द किंग आस्क्ड क्राफ्टली, ठीक है। राजा ने उसे मतलब काफ़ी क्लिवरनेस के साथ, चतुराई के साथ उससे पूछा, व्हाट इज़ हिज नेम, उसका नाम क्या है? द सेम एज चतुर, सेड द मिनिस्टर, वही जैसा, द सेम एज माइन, वही है जो मेरा है, चतुर, सेड द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने कहा। द किंग गेव हिम अ शार्प लुक एंड सेड, किंग ने उसे एक तेज़ तरीके से, मतलब शार्प लुक दिया, मतलब एक होता है ना शक की निगाह से देखना, तो उसने देखा, गिव हिम सम मनी, ठीक है, उसे कुछ पैसे दे दो। ही लुक्स हंग्री एंड इन नीड ऑफ फूड, ठीक है, उसे कुछ पैसे, शार्प लुक एंड शेड द सॉरी, ये राजा जो है वो क्या किए, वो जो कारपेंटर था उसके तरफ बड़ी आंखों के साथ देखा उन्होंने काफ़ी ध्यान से, और कहा उसे कि कुछ पैसे दे दो। ही लुक्स हंग्री, वह भूखा दिखाई देता है। नीड ऑफ फूड, उसे खाने की ज़रूरत है। दैट्स नॉट नेसेसरी सर, ये इसकी आवश्यकता नहीं है सर, सेठ चतुर, चतुर ने कहा। ही इज़ नॉट हंग्री, वह भूखा नहीं है। ही जस्ट ईटन सम स्वीट्स, उसने अभी तुरंत कुछ मीठा खाया है। यू अपीयर टू नो अ लेट अबाउट अ टोटल स्ट्रेंजर, द किंग सेड स्ट्रांगली स्टोनली। तो जो राजा था उसने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा रूड वॉइस में, ठीक है, मतलब काफ़ी रूड रूड होकर के उससे कहा कि तुम एकदम से अजनबी दिखाई देते हो। नाउ लेट्स आस्क हिम, ठीक है, आओ पूछते हैं उससे, एंड सी इफ़ यू आर राइट, ठीक है, और कि वो सही है। मतलब जो जब चतुर ने कहा कि नहीं महाराज, उसने अभी अभी तुरंत मीठा खाया है, उसे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, उसे वो भूखा नहीं है, तो उसने कहा कि राजा ने चतुर से कहा कि तुम एकदम से अजनबी से दिखाई जान पड़ते हो, ठीक है, चलो उससे पूछते हैं। अजनबी से मतलब तुम्हें लगता है कि वो भूखा नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो भूखा है। मतलब तुम हो सकता है तुम कोई गलत फहमी हुई हो। ऑफ कोर्स ही इज़, हाँ सच में हुआ है। द किंग थॉट प्रीवियसली ही कैन रीड माइंड्स, ठीक है, तो राजा ने सोचा, ठीक है, गुस्से में आकर के कि ज़रूर वो दिमाग पढ़ सकता है, ठीक है, ऑफ कोर्स वो सच में दिमाग पढ़ने वाला ही है। चतुर के लिए सोचा कि वो सच में दिमाग पढ़ने वाला ही है। राजा ने, उसने ज़रूर उसका माइंड पढ़ लिया होगा, राजा ने सोचा। दे रोड अप टू द मैन, वह मतलब घोड़े पे बैठकर उस आदमी के पास गए। आर यू अ कारपेंटर नेम्ड चतुर, क्या तुम कारपेंटर हो जिसका नाम चतुर है? एंड यू हैव जस्ट ईटन सम स्वीट्स, और तुमने जस्ट अभी तुरंत कोई मीठा खाया है? आस्क्ड द किंग, किंग ने पूछा। द मैन लुक्ड अप इन सरप्राइज, जो आदमी था वह एकदम सरप्राइज होकर के उसकी तरफ देखा। यस आई एम, हाँ मैं हूँ, मैं चतुर हूँ। एंड एस आई हैव जस्ट ईटन सम स्वीट, हाँ मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले कुछ मीठा खाया है। बट हाउ डू यू नो दैट, लेकिन आपको कैसे पता? नेवर माइंड, सेड द किंग ग्लेरिंग एट हिज मिनिस्टर, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और कहा कि ग्लेरिंग एट मिनिस्टर, अपने मतलब मिनिस्टर की तरफ देखते हुए मतलब क्या, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके और तिरछा देखते हुए कि अब बताओ तुम क्या, कहाँ फंसो, अब तुम कहाँ बच के जाओगे। वेन दे रिटर्न टू द पैलेस, जब वो महल वापस आ गए, द किंग सेंट फॉर ऑल हिज मिनिस्टर्स, तो राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया, एंड कर्टियर्स और दरबारियों को, एंड टोल्ड देम हाउ चतुर न्यू सो मच अबाउट अ टोटल स्ट्रेंजर, फिर उन्होंने उनसे कहा कि कैसे चतुर ने, ठीक है, एक अजनबी की
ठीक है, बारे में सब कुछ पता लगा लिया बिना उससे कुछ पूछे, बिना मिले। एंड यू स्टिल यू कैंट रीड माइंड्स, और तुम कहते हो कि तुम अभी भी सच अभी भी तुम अभी भी कहते हो कि तुम दिमाग पढ़ नहीं सकते। स्नैप द किंग, राजा ने गुस्से में आकर के डांटते हुए कहा। लुकिंग एट चतुर, चतुर को देखते हुए। आई कैन नॉट रीड माइंड सर, मैं जो है दिमाग नहीं पढ़ सकता सर। चतुर इंसिस्टेड विदाउट हीट, ठीक है, मतलब कि बिना एंग्री हुए उसने इंसिस्ट किया, मतलब समझाने की कोशिश की। ऑल आई डिड वॉज मेक अ सेंस ऑफ वॉट आई सॉ, मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने जो देखा उसका उस पर दिमाग लगा करके कहा, मतलब मेक अ सेंस मतलब जो कुछ भी मुझे लगा उसको ऑब्जर्व किया, उसको देख करके मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। आई न्यू द मैंस नेम बिकॉज, मैं उस आदमी का नाम जानता था क्योंकि व्हेन यू टुक माई नेम ही टर्न अराउंड, जैसे ही आपने मेरा नाम लिया वो पीछे मुड़ा। ठीक, तो उसने चतुर बुलाया, तो जैसे चतुर बुलाया तो वो भी पीछे मुड़ा, तो मतलब इसका नाम चतुर था। आई न्यू ही वॉज ए कारपेंटर, मैं जानता था कि वो कारपेंटर है। फ्रॉम द वे ही वॉज चेकिंग द ट्रीज, जैसे कि वो ट्रीज़ को चेक कर रहा था, मतलब चेक कर रहा था कि लकड़ियाँ ठीक है कि नहीं, और ये टेबल कुर्सीज़ बनाने के लिए ठीक है कि नहीं, तो इसके लिए वो लकड़ियाँ चेक कर रहा था, ठीक है, पेड़ों को, इसलिए मैं समझ गया कि वो कारपेंटर है। चिपिंग ऑफ बिट्स टू सी इफ़ द वुड वॉज हार्ड, ठीक है, कुछ मतलब लकड़ियाँ वो कुल्हाड़ी उस पर चला करके शिपिंग कर रहा था, ठीक है, मतलब कुल्हाड़ी चलाते हैं ना काटने के लिए, तो वो चेक कर रहा था कि वो लकड़ियाँ हार्ड हैं कि नहीं। एज़ फॉर द स्वीट्स देयर वर सम फ्लाइज बजिंग अराउंड हिज मीट, और जैसा कि उसके जो मीठा खाने की बात हुई, तो वो क्या था, मैंने देखा कि कुछ मक्खियाँ उसके मुंह के पास, ठीक है, बजिंग कर रही थी, ठीक है, उसके तरफ, उसके मुंह के पास देखो, कभी फिगर में दिखा देता हूँ, देखो ऐसे मुंह की तरफ उसके घूम रही है ना मक्खियाँ, बजिंग कर रही हैं। तो वो क्या कर रही थी, भिन-भिनाना, देखिए, तो वो उस पर भिन-भिना रही थी मधुमक्खियाँ उसके मुंह के पास। द किंग बिगेन टू स्माइल, राजा मुस्कुराना स्टार्ट कर दिया। एंड देन साउटेड विद लाफ्टर, और तेजी से हंसा, खूब तेज हंसा। यू हैव नॉट ओनली सोन मी यू डोंट रीड माइंड्स, केवल तुमने ये नहीं दिखा दिया कि तुम दिमाग नहीं पढ़ सकते, बट आल्सो दैट आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट माई आई सी, और तुमने ये भी महसूस करा दिया, समझा दिया कि मैं नहीं समझ सकता जो मेरी आंखें देखती हैं। फॉर वी बोथ सॉ द सेम थिंग, जैसा कि हम दोनों ने सेम थिंग देखा था, पर तुमने चतुराई के साथ जो है उसकी हर एक चीज़ पता लगा ली, और मैं उसको देख कर के भी नहीं समझ पाया। चतुर साइड विद रिलीफ, चतुर ने राहत की सांस ली। बींग अराउंड एन एंग्री किंग इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल, ठीक है, एक गुस्सैल राजा के पास होना ये क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम्स में फंस जाता है आदमी, ठीक है, तो ये कोई आसान बात नहीं है कि राजा बहुत गुस्सैल हो और आप उसके पास रहते हो और उसकी कही बात को इनकार कर दें, ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। फिर भी ये क्या कर रहे थे, एक चतुराई के साथ काम कर रहा था, और उसने जब अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो माइंड रीड नहीं कर सकता है, तो वो क्या किया, उसने एक राहत की सांस ली। So, with this, we end this story. I hope you have enjoyed this, and what you have to do, read the chapter many times that you can, okay, and try to learn all the word meanings and some difficult words also that you can't read or recite, and if you don't know the meaning of that word, just find out from with the help of your dictionary, and write down them in the copy and learn it. So तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।